और ये 5 अक्षर वाले ये फिर पूरे कैसे हो गए 10वीं वाले? पूरा तो ये दास है अब, या वो महापुरुष थे जिनको प्राप्त था ये नाम। अब देखो समय अनुसार नानक साहिब जी ने इसको परमात्मा के आदेश अनुसार गुप्त रखना था और बता भी दिया कि मैं ये जाप करता हूं और मेरा मुक्त सभी का उसी से होगा मुक्ति। तो उसके साथ साथ धर्मदास जी को यही नाम दिया, मुल्कदास जी को यही नाम दिया, दादू साहब जी को यही नाम दिया, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सैकड़ों बार लिखा है कि ये है वो 2 अक्षर का मंत्र। और गीसा दास जी की वाणी में यही है कि ओम सोम जप ले भाई राम नाम की यही कमाई, पूरा शब्द है। और ये गीसा पंथ वाले उस पूरे शब्द की आरती सी गाते हैं सारा दिन वो ओम सोम उसका जाप भी नहीं करते उस मंत्र का। तो कहने का भाव ये है कि आप परजा हुई परमात्मा की। तो यहां जो प्रसंग चल रहा था कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी को कौन छुटावे था। अब वहां जो मर्दाना जी वाहे गुरु नाम से बचे नहीं, डूबने से नहीं बचे, वो तो नानक साहब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद सिद्धि युक्त हो गए थे। वो अपनी सिद्धि से उनको उस पर जल पर चला रहे थे। उस वाहे गुरु मंत्र से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि उससे होता तो वो खुद भी तो वही जाप करते। वो सही मंत्र, वो तो वैसे जैसे हम सत्साहेब बोलते हैं, ये सत्साहेब हमारा मंत्र नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की तरफ संकेत है जो अविनाशी भगवान है। इसी प्रकार वाहेगुरु जो नानक साहब जी कहते थे, वो वाहेगुरु जब बोलते थे तो उस परमात्मा की तरफ उसकी सुरती रहती थी कि वो है वास्तव गुरु और सब नकली है। तो यहां कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटावे था। अब सभी वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं, अगर इसे हटकर कोई मंत्र कहते हैं तो उन पर विश्वास नहीं हो पाता। वो समय था कि इसको छुपाना था और अब समय है इसको डिस्क्लोज करना है। तो जो नाम नानक साहब जी जाप करते थे, हमने वही नाम जाप करना पड़ेगा। उस समय ये 5505 कलयुग बीता नहीं था, इसलिए इसको नहीं बताना था। अगर ये पहले पता होता, ये नकली पंथ भी यही नाम दे रहे होते, तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली है और ये असली है। वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप देता है तो भी यूजलेस है, उससे प्राप्त करना भी व्यर्थ है।